मेरी कोई औकात नहीं है। वो रघुनाथ जी गवा रहे हैं, इसलिए हम गा रहे हैं। कब तक गाएंगे? जब तक ये गवाना चाहेंगे। और जिस क्षण ये लग गया कि मैं गा रहा हूं, उसी दिन से सीताराम हो जाएगा हो है? इसलिए इस भ्रम से बाहर रहिए, मैं से बचिए। राम जी ने नहीं कहा कि मैंने तोड़ा, कहा प्रभु इसको भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी बोले दास नहीं, शत्रु कहो शत्रु। सेवक उसे कहते हैं राम जो सेवा करता है। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। और मैं तो कहता हूं कि जितने राजा हैं इन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। मैं कहता हूं जिसने तोड़ा है निकल कर अपने आप बाहर आ जाए, नहीं तो घोषणा करता हूं न तमारे जय ही सब राजा। जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। जिसने तोड़ा है चुपचाप बाहर निकले, नहीं तो सारे के सारे मारे जाएंगे आज। अब राजा कांपने लगे, अब क्या होगा। एक राजा बोला बताओ, सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है। तो राम जी जाकर बात घुमा दिए हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा है। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा है। एक राजा ने कहा एक काम करो, तुम जाके बता दो। बोले क्या बता दे? तो तुम जाओ बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। बोला अच्छा हम चले जाएं। बाबा जी कह रहे कि जो धनुष तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। कह रहे कि जो तोड़ा है लाइन में से अपने आप बाहर निकल जाए। तुम कह रहे हो कि हम जाके बता दें। हम जैसे लाइन से बाहर निकलेंगे बताने के लिए, वो हमको बाहर निकलते देख समझ जाएंगे किसी ने तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचे उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। अब राम जी मौन, अब राम जी क्या बोले। राम जी मन में सोचे आप समझ ही नहीं पा रहे तो हम क्या करें। लक्ष्मण जी आए राम जी के पास आगे और प्रणाम करके राम जी से बोले भैया अनुमति हो तो थोड़ा हम समझाएं इनको। राम जी बोले समझाइए। लक्ष्मण जी आगे परशुराम जी के सामने आके खड़े हुए और आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम जी एकदम क्रोध में तमतमा रहे हैं। किसने तोड़ा? मान लीजिए कि ऐसे कोई आदमी पूरे क्रोध में आग बबूला हुआ हो और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा? क्या होगा? उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण भैया परशुराम जी के सामने गए और जाकर मुस्कुरा के नमस्ते। परशुराम जी बोले तुम क्यों चले आए यहां पर? कुछ बात करनी है। आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना? परशुराम जी बोले तो और किस लिए आया हूं? नहीं मेरी बात पूरी नहीं भई है। आप हमेशा धनुष टूटने के बाद आते हैं? हम जब छोटे थे बाबा जी तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे हम। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। लेकिन उस समय तो आप कभी नहीं आए। ये कोई स्पेशल धनुष था क्या? यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों हो गया कि इसकी टूटने पर आप चले आए? परशुराम जी तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि छोटा सा बालक इस तरह बात करेगा उनके साथ। बोले रे रे नृप बालक काल बस, संभाल करके तू नहीं बोल रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से करता है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। लक्ष्मण जी बोले शांत 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 शांत। धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है बाण चलाना। और आप कही रहे किसने तोड़ा? हम बता रहे हैं। आपको पता नहीं, किसी ने तोड़ा ही नहीं है। परशुराम जी बोले मूर्ख समझता है मुझे? किसी ने नहीं तोड़ा, अपने आप टूट गया। वही तो बात है, किसी ने तोड़ा नहीं। छुवत
टूट रघुपति ही न दोषु। मेरे भैया ने जैसे धनुष को छुआ टूट गया, तोड़ा थोड़ी किसी ने, छूने से टूट गया केवल। परशुराम जी अपन फरसा निकाल लिए, बोले ये क्या है बताओ। लक्ष्मण जी बोले फरसा। बोले फरसा ना समझो, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं इसी फरसे से, 21 बार। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, केवल मुनि लोग मुझे जानते हैं। पूछो अपने गुरु जी से, तुमको बालक देख रहा हूं इसलिए तुमको छोड़ के अब तक रखा हूं। अपने माता पिता को सोच में मत डाल। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं। अरे मैं गुस्सा करता हूं तो कह रहा है भाग्यशाली हूं, कैसे भाग्यशाली हो। लक्ष्मण जी बोले जीवन में पहली बार कोई वीर मुझे मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा तो दुनिया करती है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन बाबा जी हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डरी जाएंगे। अच्छा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले हम लड़ेंगे नहीं आपसे। क्यों? लक्ष्मण भैया बोले हमारे कुल में ब्राह्मण पर देवताओं